हेलो गाइस, मैं मिस्टिक टैरो 555 से टैरो रीडर वर्षा बोल रही हूँ। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक न्यू रीडिंग लेके आई हूँ। हमारा आज का जो रीडिंग का टॉपिक रहेगा, जो व्यक्ति आपके माइंड में, आपके थॉट्स में 24 आवर्स चलती रहती या चलता रहता है, ठीक है, तो इस पर मैं आज की रीडिंग करूँगी। देखिए, वो आपके क्रश भी हो सकते हैं, एडमायर हो सकते हैं, फ्यूचर स्पाउस, एक्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो टाइमलेस कलेक्टिव जनरल रीडिंग होगी। जितना आपके साथ रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा। अगर रेजोनेट नहीं होता प्लीज़ उसे लेट गो करें। ये रीडिंग सभी के लिए है, किसी भी जेंडर के लोग देख सकते हैं। जो भी मेरे से पर्सनल रीडिंग या कुंडली दिखाना चाहते हो या सीखना चाहते हो आप लोग, तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे शो करता है, अदरवाइज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, तो आप लोग जाके देख सकते हो और उस हिसाब से कांटेक्ट कर सकते हो। पर्सनल रीडिंग के कुछ चार्ज लगते हैं, जब भी आप लोग कांटेक्ट करेंगे तो आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी या मिल जाएगा। तो जो लोग भी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, मिस्टिक टैरो 555 को, तुम लोगों को थैंक यू सो मच। एंड जो लोग नए हैं प्लीज़ आप लोग लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बेल आइकन का बटन दिख रहा है आपको, वहाँ पे प्रेस करते ही मेरा एक फ़ोन नोटिफिकेशन आएगा आप लोगों के फ़ोन में। तो जब जब मैं रीडिंग अपलोड करूँगी अलग अलग टॉपिक्स पे, तो आपके फ़ोन पे वो पहुँच जाएगी या पहुँच जाएगा, ठीक है। एक बात का ध्यान रखिए, जिस व्यक्ति के लिए आप ये रीडिंग देख रही हैं, उनको आप सोते समय उनके बारे में सोच रहे हो, ठीक है। आप सोते समय उनके बारे में सोच रहे हो, दिन भर उनका ख्याल आ रही है या आ रहा है, या एक वीक तक उनकी एनर्जी को आप फील कर रहे थे, ये हो चुका होगा या तो ये हो भी रहा होगा आप लोगों के साथ, ठीक है। तो देखेंगे हम लोग क्यों और क्या कारण है, सबसे पहले वही देखेंगे। तो चलिए, जब तक मैं शफल करूँ अपने आप को रिलैक्स रखिए, क्योंकि ना इस टॉपिक में रीडिंग इसलिए भी लाई हूँ क्योंकि ये चीज़ें मेरे साथ हो ही रही थी, ठीक है। तो जो भी मेरे इस रीडिंग को शेयर करना चाहते हो आप लोग कर सकते हो। बैकग्राउंड से आवाज़ आ सकती तो इग्नोर कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। लेट्स सी, यूनिवर्स गाइड करें, व्हाट मैसेज आर्कएंजल शिव गाइड करें। जो व्यक्ति मेरे व्यूअर्स के माइंड में चलती रहती या चलता रहता है, क्यों? क्लियर मैसेज दीजिए यूनिवर्स। हमारा जो रीडिंग है मेजर आर्काना से स्टार्ट हुआ है। जो व्यक्ति मेरे व्यूअर्स के माइंड में चलती रहती है, चलता रहता है, क्यों? यूनिवर्स गाइड करें। एक कार्ड और दीजिए यूनिवर्स। एक बात का ध्यान रखें, जो आपके माइंड में है, ठीक है। एक सेकेंड गाइस। हम तो रीडिंग लेके आ रहे हैं कि आपके माइंड में जो इंसान चल रहे हैं, ठीक है। बट एक चीज़ है, जो आपके माइंड में चल रहे, क्या वो आपको जानते हैं, ये भी बहुत ज़रूरी है, तभी ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट होगी, ठीक है। अभी एग्जांपल देती हूँ, जैसे मान लीजिए आप सलमान खान को मतलब एडमायर करते हो, वो आप उनको बारे में विजुलाइज़ करते हो, आपके फेवरेट हैं, ठीक है। आप उनको विजुलाइज़ कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो एंड उनके बारे में सोचे जा रहे हो, तो वो चीज़ें नहीं होगी पूरी, क्योंकि वो आपको नहीं जानते हैं। तो आप हो सकता है उनसे मिल चुके हैं, उनको देखे हो आप। तो जैसा कि मैं पहले बोली, आपके एडमायर, क्रश, फ्यूचर स्पाउस, एक्स हो सकती है या हो सकता है, ठीक है। मैं आपको ये क्लियर पहले कर दी हूँ। यूनिवर्स गाइड करे मेरे व्यूवर्स के माइंड में जो इंसान चल रही है या चल रहा है, वो क्यों चल रहे हैं, क्या कारण है। लेने का मन कर रहा है सारे कार्ड्स मेरे को। कौन सा पहले कार्ड आया था मेरे को पता नहीं, मैं ऐसे ही ले लेती हूँ, ठीक है। 6 7 द स्टार,
तो मेजर अरकाना के कार्ड से स्टार्ट हुआ आपका रीडिंग और ख़त्म भी हो रहा है मेजर अरकाना से। 3 कार्ड्स मेजर अरकाना के कार्ड निकल गए हैं, बाकी जो है माइनर अरकाना के कार्ड निकल गए हैं। यहाँ पे जो भी आपके माइंड में चल रहे हैं उनकी साइन में बता देती हूँ। सजिटेरियस धनु राशि, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस मिथुन तुला कुंभ राशि, एक्वेरियस कुंभ राशि, टॉरस एंड वृषभ राशि, एरिस लियो सजिटेरियस मेष सिंह धनु राशि, कैंसर पैसेज स्कॉर्पियो कर्क वृश्चिक मीन राशि। सारे एलिमेंट यहाँ पे आ चुके हैं। जिनके बारे में सोच रहे हैं तो ये साइन के वो हो सकती है या हो सकता है, ठीक है। सबसे पहला कारण तो मेरे को ये लग रहा है आप लोगों का स्पिरिचुअल कनेक्शन है, ठीक है। स्पिरिचुअल कनेक्शन है, ये पास्ट कनेक्शन है आप लोगों का। इनको देख के आप अट्रैक्ट हुए हो, ठीक है। अगर नहीं भी देखे हो, फोटो में देखे हो तो अट्रैक्ट हुए, फोटो में नहीं देखे तो आप इनके साथ तो बात की हो जब, ठीक है, चाहे कोई भी काम के सिलसिले में या तो कहीं पे आप लोग देखे हो तो अट्रैक्ट हुए हो, ठीक है। और आपको ना ऐसा फील हो रहा है कि मैं इसको जानती हूँ या जानता हूँ, मतलब आपको ऐसा, मतलब आपका माइंड ऐसा कह रहा होगा या कह रही होगी कि मैं तो इसको जानता नहीं, तो फिर मैं इसको क्यों याद कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ठीक है। क्योंकि आपका सोल इसको जानता है, पहचान गई या पहचान गया है, ठीक है, क्योंकि ये पास्ट कनेक्शन है। और यहाँ पे 7 ऑफ सोर्स का कार्ड है और यहाँ पे 8 ऑफ सोर्स का, सॉरी 9 ऑफ सोर्स का कार्ड है। इससे ये दर्शाता है पास्ट कनेक्शन आप लोगों का था, सोलमेट हो सकते हो, ट्विन फ्लेम या डिवाइन कनेक्शन है आप लोगों का। एंड इसलिए आप बहुत ज़्यादा, मतलब आपका सोल जो इनको पहचान गई है या पहचान गया है, ठीक है। लेकिन इस जन्म की बात को छोड़ के मैं अगर अगले जन्म की बात करूँ, ठीक है, हो सकता है आप लोगों का जो प्यार है वो अधूरा रह गया है, ठीक है। कुछ तो हुआ है जो आप, या तो फिर ये भी हो सकता है क्योंकि मेजर अरकाना से स्टार्ट हुआ है प्रॉब्लम, मतलब आप लोग का जब जन्म हुआ ना, जब आप लोग मिले ना, तो आप लोग रिलेशनशिप को कंप्लीट नहीं किए। मतलब अगर आप, मतलब मैरिज तक नहीं गए होंगे, ठीक है, या तो इनकम्प्लीट थी आप लोगों की जर्नी। सोलमेट अगर ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो जितने बार आप लोगों का जन्म हुआ, क्योंकि बैलेंस नहीं हुआ, ठीक है, यहाँ पे कहीं और कनेक्शन में आप लोग चले गए, मतलब अधूरा रहेगा आप लोगों का कनेक्शन। तो हो सकता है इस जन्म में आप लोग उसको पूरा करो, ठीक है। तो यूनिवर्स की तरफ से आपको कई संकेत मिलते हैं और आपका जो सोल है उसको पहचान गई है, पहचान गया है। अलग ही फील होता है आपको उनके बारे में सोच के या तो देख के, ठीक है। मतलब आप ना चाहते हो उनके बारे में, आप ना काम पर भी बहुत एफर्ट डालते हो, ठीक है, काम में भी बहुत एफर्ट डाल रहे हो, लेकिन ना फिर भी इनको भुला नहीं पा रहे हो। और कुछ लोगों के साथ तो ये चीज़ें हो रही है, मतलब आपको अपने ऊपर गुस्सा आ रहा है, मतलब फाइटिंग होती करते रहते हैं, मतलब आपके थॉट्स में कहीं ना कहीं फाइट चलती रहती है, समझ में नहीं आ रहा है आपको। बहुत सारे लोग यहाँ पे कहीं ना कहीं आप ये चीज़ें भी कर चुके, ये आपके एक्स से तो हो सकता है ये आपको चीट धोखा दिए, ठीक है। ये चीज़ें क्यों हुआ, क्योंकि ये आपको ट्रिगर भी करने के लिए दिया गया कि आप अपने सोल पर्पस की और ज़्यादा फोकस करें, ठीक है, अपना आपका ग्रोथ हो सके। ये भी कारण मेरे को लग रही है, क्योंकि बहुत सारे लोग ना कहीं इनके बारे में इसलिए भी सोच रहे हैं क्योंकि आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत स्ट्रांग होगा, ठीक है, या तो उनके उनके बात करने का तरीका से काफ़ी इम्प्रेस हुए हो आप, ठीक है। मतलब उनसे बात करने के बाद एक आपको पीस फील होती है या होता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप उस चीज़ को मिस करें क्योंकि आपका सोल उसी को ढूंढ रहा है या ढूंढ रही है, क्योंकि आप हील होते हैं उनकी आवाज़ से, ठीक है। उनको देख के आप हील फील करते हो, आपकी हीलिंग होती है अंदर से। और बाहर की अगर मैं बात करूँ तो आप बहुत ज़्यादा सोचते हो कि ये कैसे हो सकता है, ठीक है। कहीं ना कहीं आपके माइंड में बहुत सारी चीज़ें चलती रहती है या चलता रहता है। तो होप ना हारे यहाँ पे, क्योंकि स्टार का कार्ड आया है, ठीक है। इस रिश्ते में आप काम कर सकते हो, ठीक है। क्रश है तो भी हो सकता है, सीक्रेट एडमायर, फ्यूचर स्पाउस है। अगर आप एक्स हो, आपको किसी चीज़ का रियलाइजेशन हुआ, जैसे मान लीजिए कि आप एक्स थे, जो आपके दिमाग में थे वो आपके एक्स थे, ठीक है, और उनके साथ आपने कुछ चीटिंग किया, धोखा किया, उनको एंजाइटी में लाए, उनको दुख देने की कोशिश किया, और उसके बाद जाने के बाद आपका जब मतलब खराब कर्म, आपका जो बैड कर्म है उसका कोटा पूरा हो गया, तो कहीं ना कहीं आपको कहीं से धोखा मिला है, आपको किसी ने चीट किया है, तो मतलब टिट फॉर टैट वाली हालत हो गई। तब जाके आप क्या बोलते हैं, अपने एक्स को मिस करें, उनको विजुलाइज करें, वो आपके सपनों में आ रहे हैं, ठीक है। मतलब 24 घंटे आपके माइंड में वो चल रही है, चल रहा है आपके, आपको कहीं ना कहीं वो चीज़ का रियलाइजेशन हुआ, ठीक है, कि वो कनेक्शन सही था, बेटर था या बेटर थी।
तो यहाँ पे सोल कनेक्शन है आप लोगों का, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट साइन कर। यहाँ पे कास्ट कल्चर अलग है, तो बहुत सारे लोग इसके लिए भी छोड़ दिए। हो सकता है नियरली पास्ट बोली थी, अगले जन्म में भी ये चीज़ें के कारण आपने इस चीज़ को छोड़ दिया। मतलब आपका जब कोई कनेक्शन, मतलब कोई रिश्ता निभाने वाली आदत है ना, तो आप भाग जाते हो उनको दुख दे के, ठीक है। फिर आपके साथ टिट फॉर टैट हो गया, या तो हो चुका था पास्ट में, ठीक है। तो वो चीज़ें सिलसिला जो है वो पैटर्न चलती आई है अभी तक और चल ही रही है। तो इस चीज़ को लेट गो करना है, आपको बैलेंस करना है, हील करना है, अपने आप को सुधारना है, ट्रांसफॉर्मेशन करना है आपके अंदर। नंबर 5 2 बार आ चुका है यहाँ पे, ठीक है। तो नया चेंज, यानी चेंज और बैलेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके अंदर, ठीक है। तो ये सारे कारण मेरे को लग रहे हैं। देखिए, आपका सोल चाहता है कि इनके पास जो इनसे बातें करूँ, ठीक है, एक न्यू बिगनिंग करूँ, बट आपका माइंड कभी कभी मतलब इतना मतलब आपको एंजाइटी में डाल देता है, इतना परेशानी में डाल देता है कि आप समझ ही नहीं पाते हो, ठीक है। आपका माइंड को कभी कभी आप कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, कैसे पॉसिबल हो सकता है, कैसे नहीं, मतलब एक ही चीज़ें हो ही नहीं सकता है। मतलब वो एज उनका डिफरेंस है, अलग धर्म की है, अलग धर्म का है, ठीक है। तो बहुत सारे माइंड आपका जो है ना, चीज़ें कहीं न कहीं जगल करवाती रहती है, करवाता रहता है। और दिल, आपका सोल जो है वो कहीं न कहीं इनको पहचान गई है। मतलब आगे बढ़ना चाहती है, न्यू बिगिनिंग करने के लिए आपको कहीं न कहीं बोलती है। काफ़ी कभी प्रैक्टिकल होते हो, कभी मतलब आपका ना अलग ही चीज़ें चलते हैं। दिल और दिमाग कहीं न कहीं स्टेबल नहीं है यहाँ पे, तो कहीं न कहीं इसको स्टेबल करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अट्रैक्शन फ़ील कर रहे हो उसके प्रति, अगर सोलमेट हो, ट्विन फ्लेम जन्मे तो बबल फेस, यानी कि मतलब इंटीमेसी बहुत सारी जाग रही है आप लोगों की। तो पहले आप क्लियर कीजिए कि आप इनके बारे में सोच क्यों रहे हैं। वैसे तो जो मेरे रीडिंग को देख रहे हैं उनको पता चल ही रहा है, ठीक है। और जो लोगों को पता नहीं, तो आप दूसरी तरफ से भी आप दूसरे वेब सीडी की बोल रही थी, पता नहीं, दूसरे मतलब गूगल से सर्च मार के आप देख सकते हो। यूट्यूब में बहुत सारे है जानकारी, तो वहाँ से भी आप पता कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद अपना पर्सनल निकालो और कंफर्म करो कि आपकी जर्नी जो है, किस जर्नी से आप मतलब हो कि नहीं हो, ठीक है। आपका कोई पर्पस है कि नहीं इनके साथ, तो बहुत कुछ हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे सोलमेट है, तो मतलब ये आपको कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आया, आपको ट्रिगर करने के लिए कि आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ हो सके, ठीक है। आप अपने आप को पहचानो, ये भी एक कारण लग रही है। कुछ इनसे आप सीख सको, ठीक है। तो ये चीज़ के लिए भी हो सके, स्पिरिचुअल ग्रोथ हो सके आपका, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ जानकारी के लिए भी कहीं न कहीं ये आपसे जुड़े हुए हैं, ठीक है। इसलिए आप इनके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। अगर सोल चाह रहा है तो एक्शन लो, ठीक है। ज़्यादा सोच के ना उस चीज़ को और डिले मत करो, ठीक है। और परेशान मत हो आप लोग। लेट नाइट बहुत सोते हो, ठीक है, क्योंकि आपके माइंड से वो जा ही नहीं रही है, वो जा ही नहीं रहा है। तो उनसे कम्युनिकेट करो, आप बात करो। अगर उनसे आप बात करके खुश होते हो, ठीक है, उनको देख के आप खुश होते हो, तो आप उस चीज़ के लिए एक्शन लो, ठीक है। डरिए मत यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे लोग पता नहीं बहुत ज़्यादा सोच रहे हो कि क्या होगा क्या नहीं होगा। हाँ होगा या ज़्यादा से ज़्यादा ना होगा, ठीक है, जो भी होगा, लेकिन आपको क्लैरिटी तो मिलेगी। एटलीस्ट आप इस परेशानी से बाहर तो आ जाओगे। क्लैरिफाई करते हैं। बस गाइड कर टेम्परेंस का कार्ड किया है। उस जन्म में भी हुआ था, जितने बार आपका जन्म हुआ, आपने अपना सोल पर्पस कंप्लीट नहीं किया है। एंड इनके साथ ना कुछ चीज़ों को ठीक करने की कोशिश किया, ये खासकर धर्म के कारण। हो सकता है अगले जन्म में आप किसी और कास्ट में पैदा हुए थे और ये कुछ और कास्ट में मतलब पैदा हुई थी या हुआ था, ठीक है। तो वही है ना, समाज सोसाइटी में जो चीज़ें अभी चल रही है और उसी हिसाब से आप लोग चलते। तो मैं हर रीडिंग में बोलती हूँ, जो थर्ड पार्टी है, कास्ट कल्चर, ठीक है, एज डिफरेंस, इसके बारे में बहुत कुछ बोली हूँ। आप लोग हमेशा देखा कीजिए मेरी रीडिंग को और ध्यान से सुना कीजिए, ठीक है। वैसे तो बहुत सारे रीडिंग में बोल ही चुकी हूँ, आप लोग देख सकते हो, सुन सकते हो।
तो इसी कारण कहीं ना कहीं रोल चीटिंग वगैरह का भी यहाँ पे चीज़ें हैं। थर्ड पार्टी के पास चले जाना, उनसे शादी कर लेना, ठीक है, घर वालों की बातें सुन के थर्ड पार्टी से जो आपका रियल कनेक्शन है उनके साथ अभी तक आपका कुछ हुआ ही नहीं है, आप लोग मिले नहीं, आपका रियूनियन हुआ ही नहीं है, ठीक है, तो अधूरा प्यार रह गया, अधूरा मैरिड आप लोगों की हुई नहीं बहुत सारे लोगों का, ठीक है। तो उस जर्नी को भी बहुत सारे लोग पूरा करने आए हैं और कहीं ना कहीं सोल कॉन्ट्रैक्ट साइन करके आए हो। आप लोगों का कुछ पर्पस होगा जो आप साइन करते समय किए थे कि मैं अपने पार्टनर के साथ ये चीज़ें करूँगा अर्थ पे जाके, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप लोग उस चीज़ से भटक गए क्योंकि जन्म होता है, हम यूनिवर्स को भी भूल जाते हैं, ठीक है, हम मेटेरियलिस्टिक में ज़्यादा फोकस करते हैं और जो समाज सोसाइटी में जो बनाया गया उसी के भीड़ में हम कहीं ना कहीं चलते, ठीक है। फैमिली जो बोलते हैं उस हिसाब को सच मान के उस हिसाब से चलने की कोशिश करते हैं। तो हम चीज़ें जब जन्म लेते हैं ना तो हम सारी चीज़ें भूल जाते हैं गाइस। हाँ, बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन में आप कहीं न कहीं अपने माइंड को लगाने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। और इनको इग्नोर भी करते थे आप। इग्नोर करने की कोशिश भी करे बहुत से लोग और करते भी थे, ठीक है, जब इनसे बात हुई तो, क्योंकि आप इनको शायद हो सकता है कि आप इनको भुलाने के लिए चीज़ें कर रहे हो, मे बी 2-2 चीज़ों में जगल कर रहे हो, ठीक है। बैकग्राउंड से आवाज़ आ रही होगी यूनिवर्स। तो हेरोफेंट का कार्ड क्यों यूनिवर्स क्लैरिफाई करें। भटक ही गए हो आप अपने सोल पर्पस से, ठीक है, तो ये चीज़ ना करें। डेथ का कार्ड है यहाँ पे, 3 ऑफ कप्स। देखिए टेम्परेंस को क्लैरिफाई किया है डेथ का कार्ड, तो इसीलिए ख़त्म हुआ, आप लोग मिले नहीं, आप लोगों का रियूनियन कभी हुआ ही नहीं। और ना मतलब अपने आप को तो रोक ही लेते हो कि नहीं ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है क्योंकि लोग नहीं मानेंगे, फैमिली नहीं मानेंगे, ठीक है, ये अलग है, वो अलग है, धर्म अलग है, फलाना ठिकाना। तो आपके थॉट्स के कारण आप कहीं ना कहीं ये चीज़ से अलग हो जाते हो, अपने सोल पर्पस से अलग हो जाते हैं। और जो आप जिनके बारे में सोच रहे हो, जो आपके दिमाग में है, तो उनसे भी अलग हुए थे अगले जन्म में। और ये चीज़ें बार बार होती है, ये इसलिए आप चीज़ों आपके लाइफ से ख़त्म होती है क्योंकि आप पूरा ही नहीं कर पाते, उसको बैलेंस ही नहीं करते हो। जस्टिस, अरे बढ़िया, मतलब हेरोफेन को क्लैरिफाई किया जस्टिस ने, मेजर काना ने ही क्लैरिफाई कर रहा है ये दोनों कार्ड्स में। बहुत स्ट्रॉन्ग निकल के आ रही है यहाँ पे, आप लोग सोलमेट हो, सॉरी ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, बहुत स्ट्रॉन्ग निकल के आ रही है यहाँ पे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इनके साथ आप अनजस्टिस किए हो इस जन्म में भी, तो आप अभी तो इस जन्म में नई नई शुरुआत है, ठीक है, बस देखे हो, बात ही की हो, कम बात की हो, ज़्यादा बात की हो, ये 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 कुछ मैटर नहीं करता, ठीक है। बट आपके माइंड में जो चल रहे हैं, ठीक है, ये इनके साथ आप कहीं ना कहीं इनजस्टिस किए थे अगले जन्म में। पास्ट का सॉरी 6 ऑफ कप्स का कट क्यों यूनिवर्स क्लैरिफाई करे यहाँ पे। एंजल नंबर आपको दिख रहा है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, आपको साइन मिल रहे होंगे एंजल नंबर से। तो आपको कंफ्यूजन है ना, कुछ समझ में नहीं आ रहा ना, आप मदर नेचर के पास जाओ, थोड़ा शांत माहौल में रहो, ठीक है, भीड़ भाड़ से ना थोड़ा अलग हो जाओ, डिटैच हो जाओ, अपने आप को डिटैच करने की कोशिश करो। हाँ, तो आपको आपका आंसर भी मिल सकता है, कुछ ना कुछ आप पॉजिटिव चीज़ों को सोच पाओगे, ठीक है, कि इसमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। 7 ऑफ सोर्स का कार्ड आया यहाँ पे। पास्ट की एनर्जी बहुत ज़्यादा ही निकल के आ रही है, बहुत ज़्यादा इनजस्टिस की है उनके साथ आप। ये थर्ड पार्टी के पास भी आप चले गए हो, ठीक है, इनको इग्नोर किए हो, साइडलाइन किए हो, इनको बस ना आप एक ऑप्शन के तौर पे ट्रीट किए हो। एस ऑफ कप्स, थोड़ा अनमिच्योर पना भी कर रहे थे, ऐसा स्टार को क्लैरिफाई किया है। 2 बर्ड्स अगर आपको दिख रहे हैं तो आप लोग मानिए आप लोग सोलमेट हो, ठीक है, आप लोग सोलमेट ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। यहाँ पे बर्ड से आपको कुछ संकेत मिलेगा, नेचर के बीच रहोगे संकेत मिलेगा आपको, एंजल नंबर दिख रहे होंगे, ये सारे साइन आपको क्लैरिटी दे देगी।
यहाँ पे राहु हो सकता है आप लोगों के ना आप लोग को सोल पर्पस से कहीं ना कहीं भटकाने की कोशिश किया है। राहु वीक हो सकता है, या तो दृष्टि पड़ी होगी 5वें हाउस में या 7 हाउस में, ये भटकाने की कोशिश किया आपको। ठीक है, मटेरियलिस्टिक में फोकस करना है आपको। ठीक है, सेलिब्रेशन करना है, मतलब ज़्यादा बकरवारी करना है आप लोगों को। तो इसमें कहीं ना कहीं राहु आप लोग के डायरेक्शन से पार्थ से कहीं ना कहीं भटकाने की कोशिश करता है। क्यों? क्योंकि डिवाइन कनेक्शन है और स्पिरिचुअल ग्रोथ, स्पिरिचुअल अवेकनिंग के टाइप में ये चीज़ें ना हो, इसको रोका जाता है। जो नेगेटिव एनर्जी होती है ये रोकने की कोशिश करती है या करता है। ठीक है, तो डेविल तो मास्टरमाइंड है ही है, यहाँ पे राहु ये भी होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि राहु केतु का अगर मैं देखूँ, ये पास्ट केतु जो पास्ट कनेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर 7 आ चुका है। ठीक है, मतलब आपके पास्ट जन्मों में आपने चीज़ों को बैलेंस किया ही नहीं। ठीक है, इनको इनके साथ चीट किया, धोखा किया, इनको दुख में रखा। ठीक है, इनको कहीं ना कहीं अपने साइड लाइन किया, और इस जर्नी में भी हो सकता है आप वो चीज़ कर रहे हो, दोहरा रहे हो। ठीक है, तो ये चीज़ें ना करें आप। बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको होप है, और कहीं ना कहीं आप एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हो, अपने प्यार का ऑफर देना चाहते हो, उनके साथ कम्युनिकेट करना चाहते हो, आपका मन है अभी भी। ठीक है, क्योंकि आपका स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रहा है, बहुत सारे लोगों का हो चुका है, क्योंकि एस ऑफ कप्स ने क्लैरिफाई किया है यहाँ पे। क्योंकि देखिए, आप जितना ही माइंड का यूज़ कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन आपको एक ना इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत है, और आपका जो सोल है ना, इनको ढूंढता है, इनको ढूंढती है आपका सोल, क्योंकि इन्हीं से आपके सोल को पीस मिलती है, मिलता है, क्योंकि ये पहचानती है। ठीक है, आपको तो नहीं पता ना, ये पहचानती है सोल, क्योंकि सोल कितना पुराना हो जाए, ठीक है, उसको सब कुछ याद रहता है, उसके सबकॉन्शियस माइंड में सब चीज़ है। तो चलिए, अब मैं देखूंगी वो आपको लेके क्या सोचते हैं। ठीक है, जो भी आपके दिमाग में है। एक टू ऑफ सोर्स का कार्ड गिर गया था, वहाँ पे आना रहेगा तो फिर आ जाएगी वो। ठीक है, बहुत सारे लोग यहाँ पे डरते हैं कि फाइटिंग होगा, कुछ होगा। ठीक है, मतलब प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होगा अगर इनसे मैं कांटेक्ट किया, बात किया। ठीक है, या तो मैरिज के लिए अप्रोच किया, या तो कुछ भी करूँगा, तो कहीं ना कहीं बहुत सारे प्रॉब्लम, बहुत सारे लफड़े हो सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग चिंता मत कीजिए। ठीक है, डोंट वरी, यूनिवर्स का कनेक्शन है वो है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मेरे केस में क्या हुआ गाइस कि मैं ये मेरे को प्रपोज किए। ठीक है, सारी चीज़ें बोले। ठीक है, कुछ चीज़ें तो मतलब मतलब टाइम पास के लिए भी था, और कुछ चीज़ें ऐसा लग रहा था, मतलब कुछ भी था। मेरा सोल पता नहीं उसको क्या हो गया कि अचानक से मतलब उसकी याद आने लगी, उनको विजुलाइज करने लगी, मतलब बहुत कुछ देखने लगी अचानक से, एकदम से जा ही नहीं रहे थे। कम से कम 1 हफ्ते तक तो वो चीज़ें हो रही थी। इसलिए मैं सोची इस टॉपिक में भी रीडिंग लेके आऊँ। ठीक है, आप लोगों के लिए, जो लोगों के साथ ये चीज़ें हो रही हैं। यूनिवर्स गाइड करे। अब मेरे व्यूवर्स के माइंड में जो चल रहे हैं, मेरे व्यूवर्स को लेके वो आप क्या सोच रहे हैं या सोच रही हैं, वो कि कम ही सही या ज़्यादा ही सही, या देखे आप लोग। ठीक है, या फोटो में दिखे, मिले हो, नहीं भी मिले हो। ठीक है, लेकिन जिनको आप जानते हो, ठीक है, उनके वो आपके लिए क्या सोचते हैं, ये भी जानना आपके लिए ज़रूरी है। कैसी लग रही है गाइस, बताना कमेंट करके। ठीक है, जो चीज़ मेरे साथ होता है तभी मैं चीज़ों पे पढ़ती हूँ, अदरवाइज मैं पढ़ती नहीं हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं सोची नहीं थी इस टॉपिक में कभी रीडिंग लेके आऊँगी। स्टार्ट सीड हो सकते हैं आपके जो पार्टनर हैं। रिवर्स में आया है, बट ये पेज ऑफ सोर्स, ये इनसे अगर आप बात किए हो ना, ये थोड़ा तीखे शब्दों में बात की है आपसे। 10 ऑफ, अरे मैं कार्ड से उल्टा ले रही हूँ गाइस। ठीक है, बट मैं ये रख दी तो अब हो गया। ठीक है, मैं कार्ड से उल्टा ली हूँ, सॉरी गाइस।
राइट का और कार्ड दीजिए, क्लैरिटी दीजिए। वो क्या सोच रहे हैं, मेरे व्यूअर्स के थॉट्स में जो चल रही है चल रहे हैं। एज डिफरेंस बहुत है यहाँ पे, ठीक है, एज डिफरेंस आप लोगों का है। ठीक है, शब्दों में बात की है, ठीक है, या तो इनको पहली दफ़ा आप देखे थे तो कुछ इस तरह का चीज़ें की हैं। व्हाट, चिनो, नो, डोंट, सॉरी गाइस, चिनो परेशान कर रहा था। अगर ये एक्शन आपके साथ, इनके साथ कुछ ना कुछ फाइटिंग वगैरह हुआ है, कॉन्फ्लिक्ट बहुत हुए। एज ऑफ सोर्ड्स, एज का कार्ड बहुत ज़्यादा निकल के आ रहा है यहाँ पे। टेम्परर, इसको आना ही था। देखिए, जो भी जिनके बारे में आप देख रहे हो सकता है ये बहुत ज़्यादा तीखे शब्दों में आपसे बात की है। क्यों? क्योंकि ये हो सकता है इनसे, इस आपसे मिलने से पहले इनको धोखा मिल चुका है या मिल चुकी है, ठीक है। ये मैनिफेस्टर हो सकते हैं, काफ़ी अपने पोजीशन में काफ़ी स्टेबल है ये जो भी इंसान है, ठीक है। ईगो हो सकता है कुछ मेरे व्यूवर्स जो आपके दिमाग में चल रहे हैं, ठीक है। तो इनके अंदर थोड़ा ईगो हो सकता है, ये बहुत गुस्सैली हो सकती है या हो सकता है, ठीक है। या तो आपसे जब ये कम्युनिकेट किए आपको लगा कि ये गुस्सा करते हैं, बहुत गुस्सैले हैं, ठीक है। या तो आप देखे होंगे इसको, आपको लगा कि ये थोड़ा रूडली है, ठीक है। मतलब आप इनको जब देखे हो तो आपको लगा ये बहुत तरह मतलब गुस्सैली है, गुस्सैला है, ठीक है, कुछ इस तरह कहना चाहिए। लेकिन ये इनको भी कहीं न कहीं आपके बारे में सोचने पे मजबूर किए। कौन? डिवाइन, क्योंकि डिवाइन का इंटरवेंशन यहाँ पे हुआ है और ये आपको कहीं न कहीं आपके जो भी आपके दिमाग में है, ठीक है, उनको ये रियलाइज़ेशन करा है, आपके बारे में सोचने पे मजबूर किए हैं इनको। सारी खुशी की चाबी जो है आप ही के पास है। कहीं न कहीं डिवाइन ये चीज़ें कर रहे हैं, उनको रियलाइज़ेशन कर रहा है, ठीक है, कि सब सही हो, सब गलत हो ये कोई ज़रूरी नहीं। क्योंकि ये ना किसी पे बिलीव नहीं करती या करता है, क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ है, बहुत ज़्यादा। मतलब अगले जन्म में आप तो किए ही किए हैं, मतलब इस जन्म में मतलब आपके आने से पहले इन्होंने मतलब इनको कोई और डिच किया, धोखा दिया, घोस्ट करने की कोशिश की है, ठीक है। इसलिए बहुत ज़्यादा तीखे शब्दों में बात करें। इनके हालात, ये लोगों के जो धोखेदारी से ना कहीं न कहीं इतने पावरफुल बने हैं, ठीक है, कि ये अगर कोई मीठे शब्दों में बात करे ना तो ये पहचान जाते हैं, क्योंकि द एम्परर का कार्ड है, मेजर और काना का कार्ड निकल के आया है। तो इससे ये पता चलता है ये हालात के कारण ऐसे बने हैं। साइन बता देती हूँ, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, अगेन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड एरीज, मेष राशि। फिर से आया चीनो मुझे परेशान करने। ठीक है, ये भी और क्लैरिफाई करते हैं। अरे सोनो, डोंट, एक सेकेंड गाइस। एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, ये हीलर हो सकते हैं गाइस। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड्स ने क्लैरिफाई किया हीलर हो सकते हैं, इसलिए आप अट्रैक्ट हो रहे हैं इनसे, ये आपके माइंड से नहीं निकल रहे, ठीक है। और आपके सोल को कहीं ना कहीं ये हील करती या करता है। एस ऑफ पेंटिकल, बहुत एस का कार्ड यहाँ पे निकल के आ रही है। मतलब आपका सोल ना इनके हुक्म के हिसाब से चल रही है या चल रहा है, ठीक है। पीछे पीछे भाग रहा है या भाग रही है, लेकिन माइंड कभी कभी इतना मटेरियलिस्टिक में फोकस करवा देता है, या तो काम कर ले थोड़ा, ठीक है, उनको भूल जाएंगे। एट ऑफ सोर्ड्स, बॉटम अंदर देखिए आपका एट ऑफ पेंटिकल्स। एट स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे,
कार्मिक लोग इनके लाइफ में बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इनको ट्रिगर बहुत ज़्यादा किया गया है, इसलिए इतना कठोर बने हैं, ठीक है। जब इनसे बात की होंगी या तो इनको देखे होंगे, आपको ऐसा इनकी पर्सनालिटी से लगा कि इस तरह के मतलब इंसान है या व्यक्ति है, ठीक है। क्योंकि आपने गलत जज किया, क्योंकि ये ऐसे इंसान है ही नहीं, बहुत ही मतलब प्यार करने वाले इंसान हैं। तो ये लोगों को हेल्प करते, ठीक है। चाहे इनके लाइफ में कितने ऑब्स्टिकल्स आए, कितना ट्रिगर क्यों नहीं किया गया इनको, लेकिन लोगों को ये हील करते हैं, ठीक है। मतलब अगर कोई प्यार मोहब्बत की बात करें या तो जिसमें धोखा इनको मिला है, ठीक है, अगर वही चीज़ फिर रिपीट होता तो इनको गुस्सा आ जाता है, इनको बर्दाश्त नहीं होती या होता है, ठीक है। लेकिन कोई अगर मतलब फिज़िकल तौर पे कोई किसी को हेल्प चाहिए तो ये हेल्प करते हैं। कोई दुखी है तो उनको ये दुःख मतलब उनके दुःख को दूर करते हैं। अगर ये लाइफ में कहीं न कहीं ये हर्ट हुए थे, अगर कोई किसी का दिल दुखा है तो वहाँ पे जाके ये कहीं न कहीं उनको हील करने की कोशिश करती या करता है। कोई भी हो सकता है, ये टैरो रीडर भी हो सकते हैं, ठीक है। ये डॉक्टर हो सकते हैं, काउंसलर हो सकते हैं, कुछ तो है जो ये करते हैं, ठीक है। मतलब अगर फाइनेंशियल तौर पे ये चीज़ें ना भी कर पाए, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसे मतलब रेमेडीज़ होगा, जैसे आयुर्वेदिक का, ठीक है, घर का जो रेमेडीज़ है उसका उपयोग करके लोगों को हेल्प करते हैं। एनिमल्स लवर हो सकते हैं ये, मतलब बहुत प्यारे इंसान हैं, ठीक है। इनके अंदर प्यार बहुत ज़्यादा है, बट ये दिखाते नहीं, क्योंकि सामने हो सकता है ये ऐसा दिखाते हैं, आपको ऐसा लगा कि ये मेरे मतलब इनके साथ मेरा कोई मैच ही नहीं हो सकता। आपको ये फ़ील होता होगा या होती होगी या हुआ होगा, क्योंकि आप इनको अभी तक अच्छे से जाने ही नहीं हो, लेकिन आपका सोल जान चुका है, इसको पहचान चुका है या चुकी है। गोवा साइड में मिले होंगे आप लोग, यहाँ पे कोई टेंपल पाथ में, या तो यहाँ पे ऑनलाइन आप लोग मिले हैं बहुत सारे लोग, यहाँ पे वर्क प्लेस से आप लोग बहुत सारे हो सकते हो, ठीक है। इनसे मुलाकात हुए हैं, आपके एडमायर हो सकते हैं, क्रश हो सकते हैं, ठीक है। या तो आपके आसपास कहीं पे तो आप लोग मिले होंगे, या एक्स हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कांटेक्ट के थ्रू बहुत सारे लोग, क्योंकि सोर्स का कार्ड यहाँ पे इतने आए हैं कि मतलब आप लोग सोशल के थ्रू मिले हो, ऑनलाइन मिले हो आप लोग, ठीक है। तो चलिए अभी मैं देखूंगी अब इस स्थिति में आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। क्या कारण था आपके दिमाग में ये चल रहे थे, मैं बता दी। अब उनके माइंड में क्या है, उनके दिमाग में क्या है, दिल में क्या है, मैं ये भी बता दी। उन्हीं बिगनिंग करना चाहते हैं आपके साथ, लेकिन उनको ना वो सीरियस भी है, कि जैसा मैं बोली, ठीक है। उनको फ्लर्टिंग वगैरह पसंद नहीं हो सकता है, या तो मतलब छोटा मोटा कोई कमिटमेंट दे रहे, या तो वही रिपीट करते हो, ठीक है। जान बोलना, जानू बोलना, तो इस तरह का मस्का मलाई लगाना इनको पसंद नहीं होगा। सॉलिड कमिटमेंट, या तो बहुत सीरियस है इंसान, ठीक है, आगे फ्यूचर के लिए बहुत सीरियस है। तो इनको शादी चाहिए इनको, ठीक है। शादी से रिलेटेड चीज़ चाहिए, मतलब जो फ्यूचर में बन सके उस चीज़ पे ये ज़्यादा जाती है या जाता है, ठीक है। लेकिन कोई फालतूगिरी में ये नहीं है इनका चीज़ें। कभी कभी ये बहुत अकेला होता है या होती है, क्योंकि ये इनका अकेला होना ही इनका हीलिंग होता है, ठीक है। क्योंकि ये लोगों को हील करते हैं तो इनकी भी तो एनर्जी ड्रेन होती है ना, इनकी भी एनर्जी लो होती है, तो इनको भी तो एनर्जी की बहुत ज़रूरत होती है। तो ये स्पिरिचुअल कनेक्शन है, डिवाइन इनकी हेल्प करती है, मदर नेचर खासकर इनको गाइड करती है। अब इस स्थिति में आपको क्या करना चाहिए, कौन से डेक से ली हूँ मैं, एक सेकेंड गाइस। चलिए साइकिक ऑरिकल से देखते हैं। बहुत सारे लोगों के जो थॉट्स में चल रहे हैं वो शादीशुदा भी हैं, और बहुत सारे लोग फ्रेंड के फ्रेंड हो सकते हैं, या उनके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी हो सकते हैं। कुछ लोगों के साथ रेजोनेट होगी ये। यूनिवर्स गाइड करें अब इस स्थिति में मेरे व्यूवर्स को क्या करना चाहिए। अब इस कलयुग में ना हम रियल पार्टनर से हमारी मैरिड होती ही नहीं है, हम पहचान ही नहीं पाते, क्योंकि घर के कहवा में मतलब कहते हैं वो उसके हिसाब से चलते हैं।
ठीक है, कास्ट कल्चर के कारण, एज डिफरेंस के कारण, तो बहुत सारे जो रियल कनेक्शन होता है जो डिवाइन का दिया हुआ रहता है उससे हम करते ही नहीं शादी, होती ही नहीं है, ऑलमोस्ट कार्मिक से ही होती है। नंबर 8 नंबर 1 एक और कार्ड दीजिए। शट डाउन, साइन बता देती है यहाँ पे। एरिस, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, ये आपके साइन हो सकते हैं। एक कर दीजिए यूनिवर्स, एक कर दीजिए यूनिवर्स। ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंज, तो ये बहुत चैलेंज और कनेक्शन हो सकता है, ठीक है। और आपके माइंड में तो बहुत सारी चीज़ें चल ही रही थी, ठीक है, उसको बैलेंस करना है। रिकॉन्सिलिएशन एंड रिवॉर्ड, नंबर 3 आपका स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रहा है गाइस। अब जो चीज़ को भी मैनिफेस्ट करोगे ना, खासकर अच्छी चीज़ को अगर मैनिफेस्ट करते तो वो मैनिफेस्टिंग आपकी पूरी हो जाएगी। चीज़ें को बैलेंस करने की कोशिश करो, आपको ना वर्ड से बहुत सारे साइन मिल सकते हैं, ठीक है। यूनिवर्स आपको साइन भेजेगी या भेजेगा। बहुत से लोग यहाँ पे बबल फेस से गुजरने भी वाले हो, ठीक है। आपको ऑब्स्टिकल्स लगेगा, ठीक है। अगर मैं उस तरफ गया या तो कोई अप्रोच किया या तो फिर से मैं बात करने की कोशिश किया, कॉल करने की कोशिश किया, तो फिर से प्रपोज किया या तो शादी के लिए कमिटमेंट दिया या दिया, तो मेरे को बहुत कुछ छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। बहुत सैक्रिफाइसेस करने पड़ेंगे, या तो बहुत बड़ा मतलब पहाड़ तोड़ना पड़ेगा, तो कुछ इस तरह का, लेकिन आप कर लोगे, ठीक है। देखिए, चैलेंज को जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करोगे और उसको जब तक पार नहीं करोगे तो आपका डर नहीं जाएगा। चैलेंजेस आते हैं लाइफ में, उसका सामना किया कीजिए, ठीक है। डट के सामना किया कीजिए। तो आप जो चाहते हो ना, और अगर इनके बारे में आप चाहते हो फ्यूचर के लिए, इनके लिए, तो ये भी पूरी होगी या होगा, ठीक है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृश्चिक, कन्या, मकर राशि, वाटर एलिमेंट नहीं यहाँ पे, तो ये आपके साइन हो सकते हैं। अगर फिर भी आपको कुछ समझ में नहीं आता, ठीक है, आप चैलेंज को पार नहीं कर सकते, आप बेसहारा महसूस कर रहे हो, स्ट्रगल हो वहाँ पे जाने के लिए, या तो कुछ स्टेप लेने से कहीं ना कहीं ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, ये ना, दुनिया भर का चीज़ों को सोच रहे, कुछ नहीं करो, यूनिवर्स पे सरेंडर कर दो, ठीक है। सरेंडर करो और बात करके देखो, कम्युनिकेट फिर से करके देखो, क्योंकि एनर्जी चेंज होती है, ठीक है। थॉट्स बदलते रहते हैं गाइस। तो पहले सिचुएशन अलग थी, अभी अलग होगी, ठीक है। तो नंबर 8 है, कार्मिक लोग अभी भी आपकी रिलेशनशिप क्यों निकल गई पता नहीं। कार्मिक लोग रहेंगे आपके लाइफ में, ठीक है। इनके साथ आप मैरिड करते हो, इनके साथ आप बात करते हो नहीं करते हो, कार्मिक लोग रहेंगे, ठीक है। लेकिन ये इनको आप विजुलाइज करते हो, ये आपका मतलब आप मिरर करते हो इनको, ठीक है। ये आप ही का एक पार्ट है, ठीक है। आप इनको ना मतलब ऐसा फील करते हो कि ये आपसे बात कर रहे हैं, इनको आप फील कर पा रहे हो गाइस। मेरे साथ भी ये चीज़ हो रही थी, फील कर पा रहे हो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपके डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फैमिली दोनों को बैलेंस करने की ज़रूरत है। स्पिरिचुअल होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। स्पिरिचुअल ग्रोथ होना बहुत ज़रूरी है। जो चीज़ें अगर आप भगवान को मानते हो, यहाँ पे मानते हो बहुत सारे लोग, ठीक है, आप दुआ हुआ बहुत बिलीव करते हो दुआ में, ठीक है, दुआ वगैरह करते हो, प्रणाम करते हो, नमस्कार करते हो, कुछ भी करते हो, ठीक है। लेकिन इसके अलावा बहुत कुछ और भी चीज़ें हैं, वो चीज़ें भी आपको करने की ज़रूरत है। थोड़ा अपना मतलब स्पिरिचुअल चीज़ को और बढ़ाने की ज़रूरत है। न्यू बिगनिंग करना चाहते हो आप, ठीक है, नए सिरे से शुरुआत करना चाहते हो, लेकिन ना आप ना आपके माइंड में एक चीज़ ये और भी चल रहा है, अगर इनसे मैं बात करता हूँ, ठीक है, इनको मैं प्रपोज करूँगा या कोई भी कमिटमेंट दूंगा या कोशिश करके देखते हैं, ये चीज़ आपके माइंड में अगर आएगा तो आपके माइंड में ये चीज़ें भी आएगी
जो चीज़ें होगा, ठीक है, नहीं होगा या तो यस होगा, ठीक है, नो यस जो भी होगा मैं एक्सेप्ट कर लूँगा, ये चीज़ें नहीं है आपके माइंड में। आपके माइंड में ये चीज़ें है कि मैं कुछ भी करता हूँ, फिर से ट्राई करने की कोशिश करता हूँ, कुछ भी करूँ, लेकिन अगर वो सामने से जैसा रिस्पॉन्स देगा या देगी तो मैं उस हिसाब से उसको रिस्पॉन्स दूँगा। कुछ माइंड में आपका ऐसा है, तो ऐसा ना करें, ठीक है। आपका सोल क्या कह रहा है, आपका इंट्यूशन क्या कह रहा है, उस हिसाब से इनसे बात कीजिए आप, ठीक है, उस हिसाब से आप इनसे बिहेव कीजिए, ठीक है। अगर वो कठोर हो रहे तो आप कठोर से ही मतलब कठोर हो रहे हो। स्टार सीड हो सकते हैं, कोई साइन मिल सकता है आपको, ठीक है। आप तारे को बहुत देखते होंगे, मून, सन, इसको बहुत देखते होंगे आप, ठीक हो। अनकंडीशनल लव में आइए, आसमान को देखते होंगे, आपको पसंद हो सकता है। तो क्यों पसंद है? क्योंकि आप लोगों का स्पिरिचुअल है, आप लोगों का कनेक्शन, ठीक है। आप लोग स्टार सीड हो, टू इन्फ्लुएंस सोलमेट जर्नी में हो, डिवाइन कनेक्शन, पास्ट कनेक्शन आप लोगों का, तो डिवाइन के अंश हो आप लोग। तो इस चीज़ का अगर ख्याल रख लिए कि वो जैसे मेरे से बात करेंगे, जैसा बिहेव करेंगे, मैं उस चीज़ को उस हिसाब से मतलब जवाब दूंगा या दूंगी, तो ये चीज़ें ना करें, तो ही आपका जो ये जो कनेक्शन होने वाला है, ठीक है, तो इस पर ग्रोथ होगी, सक्सेस मिलेगी आपको, न्यू बिगनिंग होगी और बैलेंस होगी चीज़ें। और हमेशा अच्छा पॉजिटिव सोचा कीजिए आप लोग, ठीक है। जो भी कार्मिक लोग उनसे भिड़े लेंगे, ठीक है, देखा जाएगा जो भी होगा। कॉन्फिडेंस लाइए अपने अंदर। 8 एंड 1 अगर प्लस करे तो 9 है यहाँ पे, ठीक है। बहुत पावर लगा दिए इनको भुलाने के लिए, आप बहुत ज़्यादा पावर लगाए थे कि मैं इसको भूल जाऊँगा, ठीक है। ऐसे ही चल रहा है ये फंसाने के लिए हो रहा है, ये चीज़ें बहुत मतलब उल्टा सीधा भी सोचे बहुत सारे लोग, तो ये चीज़ें नहीं है, ये आप लोगों का आधा सोल है, ठीक है। अगर जो स्टार सीड है वो लोगों को कहीं ना कहीं हील की ज़रूरत है, और ये पार्टनर उसी समय आया है आपको हील करने के लिए, उस समय आया कुछ सिखाने के लिए, आपको ट्रिगर करने के लिए कि आप कुछ सीख सको, आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ हो सके, ठीक है। ये सब कारण था। तो गाइस ये थी छोटी सी रीडिंग, आई होप कुछ ना कुछ रेजोनेट किया होगा। कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। अब मैं इस रीडिंग को ऑफ कर रही हूँ, तो आप हमेशा खुश रहो, हैप्पी रहो। जय महादेव।